जिले में 6 विधायक आपके हैं और सांसद से लेकर सब कुछ एनडीए के हैं, लेकिन जो एनडीए समर्थक जिसको कहा जाता है वोटर, आजकल उसी पे एफआईआर दर्ज किया जाता है। पिछले बार भी दुर्गा पूजा में इस तरीके की चीज आपको देखने को मिली थी, इस बार भी हुआ है। आप लोग लगातार ये तो कहते हैं कि प्रशासन के ऐसे रवैये पे आप लोग आपत्ति जताते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा? इसके लिए आप ठोस कदम क्यों नहीं उठाते हैं? पिछले दशहरा में जो हुआ था उसके लिए हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बात करके उस केस में गिरफ्तारी को रुकवाया था। और आप जब अखबार पढ़ेंगे आज का, तो उस अखबार में हमने स्पष्ट लिखा है कि इस विषय को सदन के पटल पे हम रखेंगे। जब अगला सत्र विधानसभा का चालू होगा तो सदन के पटल पे रखेंगे। जो लोकतांत्रिक तरीका है, उन लोकतांत्रिक तरीकों से विषयों को रखने में कभी हम बाज नहीं आएंगे। जैसे ही हिंदू धर्म का कोई कार्यक्रम होता है, जैसे अब जानकी नवमी अभी आने वाली है, तो उसको भी लेकर लोगों में एक अलग ही डर बना है कि रामनवमी में इस तरीके का हुआ तो जानकी नवमी में भी ऐसा हो सकता है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आगामी जो जानकी नवमी का कार्यक्रम है, बिल्कुल वो कार्यक्रम होगा। प्रशासन को एफआईआर करना होगा तो प्रशासन एफआईआर करता रहे। प्रशासन ये तुगलकी फरमान बंद नहीं करेगा तो जनता की आवाज बंद नहीं होगी। और प्रशासन अंग्रेजों ने जो रवैया अपनाया उसके खिलाफ इस जनतंत्र की धरती पे आवाज उठा, तो आज तो आजाद भारत है। और जिस आजादी के लिए हमारे हजारों युवाओं ने कुर्बानियां दी, वो इन पदाधिकारियों को समझना चाहिए कि जब ये अंग्रेज के पदाधिकारी की तरह काम करेंगे तो ये भारत माता के संतान ये भी हैं। तो जनतंत्र, परंपरा, व्यवहारिक दृष्टिकोण, अपनी सांस्कृतिक विरासत, सामयिक दृष्टिकोण, समीचीन व्यवस्था, अन्य प्रांतों के हिसाब से बिहार भी इस भारत का अंग है। उसके लिए बराबरी से सभी कार्यों को पूर्ण करना। बिहार के सभी जिलों की तरह सीतामढ़ी भी बिहार का जिला है, यहाँ भी अन्य जिलों की तरह लोगों को आजादी मिले अपना पर्व मनाने का। इन विषयों पे अगर प्रशासन गंभीर नहीं होगी, प्रशासन चिंतन नहीं करेगी, तो जनता इस सवाल पे व्यवस्था खोजेगी, जनता इस सवाल पे संघर्ष करेगी। और जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि चुना है तो मैं सदन के पटल पर, जिस सदन में जनता ने भेजा है, उस सदन के पटल पर गंभीरता से मैं इस विषय को आगामी सत्र में उठाऊंगा। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जब ऐसी कोई कार्यक्रम आती है तो उसमें जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो गायब मिलते हैं। तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि इन सारे चीजों को, जो मतभेद होती है, जो इस तरीके के चीज होते हैं, उस कार्यक्रम में खुद जनप्रतिनिधि उपस्थित होकर शांतिपूर्ण तरीके से इसको संपन्न करवाए? ऐसा नहीं है कि सभी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहते हैं। पिछले साल शिवरात्रि हुआ, उस शिवरात्रि में माननीय सांसद महोदय भी थे, मैं भी था, परंतु अभी बोचहा का चुनाव था। राजनीतिक दृष्टिकोण से संगठन ने जहां मुझे लगाया वहां जवाबदेही बनती है, और मैं अपने जवाबदेही के प्रति जवाबदेह रहने वाला आदमी हूं। इसलिए संगठन के प्रति और देश के प्रति जो जवाबदेही है वो भी निभाना है। और जो जिस जनता ने मुझे चुना है, उस क्षेत्र के जनता के लिए जो आवाज उठाना है, उस जवाबदेही से भी मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जनप्रतिनिधि अपनी किस व्यस्तता, किस राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कहां उपस्थित है, कहां नहीं है, ये लेखा जोखा मामला नहीं है। मामला सिस्टम का है। मामला सिस्टम का है कि जिस सिस्टम से बिहार प्रांत के सभी जिले चलते हैं, उसी सिस्टम से सीतामढ़ी भी चलने चाहिए। अच्छा, प्रभु राम पे तो हम लोग का विशेषाधिकार है, क्योंकि माता जानकी के जन्मभूमि से हम लोग हैं। तो वैसे भी प्रभु राम अगर देखा जाए तो रिश्तेदारी में भी हमारे आते हैं। तो हम लोग अगर राम का नाम ले तो इस पे प्रतिबंध क्यों? अगर ऐसा क्यों होता है? बाकी अन्य जिले, अगर मुजफ्फरपुर देख ले, पटना देख ले, वहां धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन सीतामढ़ी में पाबंदी क्यों? इसी बात का तो विरोध मैं कर रहा हूं। इसी बात पे तो मैं चर्चा किया हूं कि बिहार के सभी जिलों की तरह सीतामढ़ी में भी सभी वर्गों के लोगों को अपने पर्व को शांतिप्रिय ढंग से मनाने की आजादी है।